हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अ बस टेक्स 15 आवर्स टू गो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। बस गो 1/3 टाइम विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, देन 40% ऑफ द रेस्ट टाइम विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, देन 2/3 ऑफ द रेस्ट ऑफ टाइम with speed of 85 km per hour, rest with the speed of 400 km per hour. What is the distance that cover by bus? ऑप्शन है 1200, 860, 1120 और 1220। आपने ये देखा कि ये जो बस है वो दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक जा रही है और पूरे जो डिस्टेंस है उसको उसने 4 पार्ट में कवर अप किया है। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को देखूं तो 4 पार्ट में उसने बांट लिया है। कैसे कैसे कवर किया है वो देखते जाएं। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस यहाँ दिया है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो 1/3 कहने का मतलब हुआ कि 15 का 1/3 वो कितना हो जाएगा, 15 का 1/3 हो जाएगा 5, और 5 को वो कवर अप कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो 5 × 80 करिए, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया आपका 400। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट जो है वो कैसे कवर कर रहा है वो अगले पार्ट के बारे में कह रहा है विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, 40% ऑफ द रेस्ट। तो अब रेस्ट कितना है, रेस्ट है 15 में से 5 कवर हो गया तो बचा 10। 15 में से 5 उसने कवर कर लिया तो बचा 10, और 10 का कितना, 10 का 40% मतलब 4/10। तो फिर ये हो गया 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर को वो कवर कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, सॉरी ये 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, 280 किलोमीटर। मतलब इसी स्पीड से उसने 280 किलोमीटर कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में क्या बोलता है, 2/3 ऑफ द रेस्ट। अब बचा कितना, 5 और 4 उसने 9 चल लिया, 9 में से बचा है, 9 में से आपने कितना चलना है बोल रहा है, 5 और 4 9, 15 में से अपन 9 माइनस करेंगे तो बचेगा ये 6। अब 6 किलोमीटर का 2/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 आ रहा है। इस 4 को वो चल रहा है, स्पीड क्या दिया है 85, तो 85 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 और 85 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका, कलर बदल लें, 4 × 5 = 20 और 2 4 × 8 = 32 और 2 34, 340 किलोमीटर ये आया। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट के बारे में वो कहता है रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग कितना हो गया, 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13, तो बचा कितना, 15 में से आपने 13 कम कर दिया, बचा 2। तो 2 किलोमीटर को वो चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200। अब आप ये सबको टोटल कर लें। सबको जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो सबको टोटल कैसे करें, 4 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11, और ये 8 और 4 12, मतलब 11 1 12, 1220 किलोमीटर, 1220 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन है डी, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने पूरे डिस्टेंस को 4 पार्ट में बांट लेना है। चारों पार्ट को वो अलग अलग स्पीड से कवर करता है, तो अलग अलग आप इसको स्पीड ले लें, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो सारे डिस्टेंस को सम अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का रूटीन क्वेश्चन है। इफ ए रेशियो बी 3:5, सी बी 5:2, सी डी 3:2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी माइनस डी। इसको ध्यान रखें थोड़ा सा, उसने जो लिखा है उसमें सी माइनस डी कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक नॉर्मल रूटीन जो मेथड यूज करते हैं वही फॉलो करिए और ज्यादा कुछ इसमें मत करिए। चारों जो प्रपोर्शन है उनको लिख लीजिए। पहले ए बी दिया है उसने 3 5, फिर दूसरे में दिया है सी बी, तो उसको उल्टा कर लीजिए बी सी, तो बी में आ जाएगा 2 और सी में आ जाएगा 5। फिर सी डी आपका 3 2 है, तो यहाँ रखिए 3, यहाँ रखिए 2। अब उसके बाद जो जो पार्ट बच जा रहे हैं वहां पर उसके पहले और बाद वाला जो रूल है वो लगा दीजिए। 5 है तो यहाँ पे बाकी बच्चों में 5 5 आ जाएगा।
ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब इसके पहले वाले जो प्रीवियस हैं उनमें प्रीवियस का लगा दीजिए, ये 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3 है तो इन दोनों में 3 3 आ जाएगा। इस तरह से आप कर लेने के बाद आप पूरे क्वेश्चन को जो प्रपोर्शनेट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूशन बना लीजिए। क्या बनता है सोल्यूशन? मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 3 है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 तिया 30 ये आ जाएगा, 5 पंचे 25 तिया 75 ये आ जाएगा, 5 पंचे 25 दूनी 50 ये आ जाएगा। तो ये चारों रेशियो अब प्रपोर्शनेट में आ गए हैं। ये इस तरह से रेशियो बनेंगे। अब आपको जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। आपको सबसे पहले उसने a प्लस बी पूछा है, ये दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 48। फिर आपको b प्लस सी पूछा है तो ये दोनों को प्लस कर दें 75 और 30, ये हो जाएगा 105, तो यहाँ पे 105 लगा दें। फिर लास्ट जो पूछा है उसको थोड़ा सा ध्यान दें, वो पूछता है d माइनस सी। ऐसा करना है आपको। 5 पंचे 25 दूनी 50 था, और ये कितना था? 5 पंचे 25 ये 75 था, तो c माइनस डी, सॉरी c माइनस डी पूछा उसने, तो ये 75 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये रेशियो बनेगा आपका रिक्वायर्ड रेशियो। अब इस रेशियो को चेक कर लेते हैं। ये पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप, ये रूटीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है अ कार स्टार्ट्स रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस every hour by 4 km per hour. How many hours will it take to cover a distance of 504 km? Answers are, options are 4 hours, 8 hours, 12 hours and 16 hours. देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए पहले। A car starts running with an initial speed of 20 km. पहले उसकी स्पीड है 20 km per hour, ठीक, and its speed increases every hour by 4 km. नेक्स्ट में आके ये 24 हो जा रहा है, अगले घंटे में आके ये 28 हो जा रहा है, फिर ये हो जाएगा 32। इसी तरह से चलते चले जा रहे हैं। तो इसको जब आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सिंपल सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो इसको अच्छे से किए हुए हैं, इसलिए उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो भी इसको समझ लें कि इस तरह की कोई भी सीरीज जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर एड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट नंबर के साथ, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। और ऐसे प्रोग्रेशन में आपको इसका सम निकालना है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, मैं फार्मूला लिख देता हूं। s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, जहां s जो है वो सम होता है, ये जो s है ये सम होता है सीरीज का पूरा, n जो है नंबर ऑफ टर्म होता है, और ये a जो है उस सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो d है ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें इसकी बेसिक नॉलेज में है। अब ये सारे वैल्यूज आपके पास हैं, आप पुट करते जाइए। आपने s की जगह रखना है 504 क्योंकि आपको इतना डिस्टेंस उससे कवर अप कराना है। n आपको नहीं पता, हाउ मेनी आवर्स, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो n जो है आपका अननोन है, फर्स्ट टर्म आपका 20 है तो 2 इंटू 20 रखेंगे आप, यहाँ n अननोन है, और d की जगह आपका पर आवर की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रही, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। अब यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे और वहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। ये हो जा रहा है 504, ये हो जा रहा है n/2, ये हो जा रहा है 40, और ये हो जा रहा है 4n-4। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो चाहे तो आप इस 2 को इधर ले जाएं, या चाहे तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें क्योंकि सब में 4 दिख रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n/2, और ये हो जाएगा 40 - 4 मतलब कितना हो जाएगा 36। 36 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 + n, क्योंकि 4 आपने निकाल लिया है। ये इस तरह का इक्वेशन बनेगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2n हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, 504 इज इक्वल टू 2n ब्रैकेट में 9 + n। अब यहाँ देखिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ तो आप इसको ओपन करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप आंसर ले आए।
बट चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो चाहे आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर से आप ऑप्शन के थ्रू जाएं तो बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएं, आप n की जगह 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 4 13, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 दूनी 8, 13 8 504 हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकेगा। 8 पे आते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 9 और 8 17, 16 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा 504, ये भी कहानी खत्म कर दिया हमारा। अब हम आते हैं 12 में, तो ये 12 दूनी हो जा रहा है 24, और ये 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 8 20 21, अब 21 चौक 84 हासिल आई 8, 21 दूनी 42, 42 और 8 50, ये आपका आंसर आ गया। तो ये मेथड मेरे ख्याल में ज़्यादा कारगर रहेगा बजाय आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। तो यहां से मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी बनेगा, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप चाहें तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है A group of girls has an average weight of 34 kg. One girl weighing 58 kg leaves the group and another girl weighing 40 kg joins the group. If the average now becomes 33.4 kg, then how many girls are there in the group? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एवरेज का क्वेश्चन है और रूटीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है पहला जो एवरेज है वो 34 है, बाद में एवरेज जो है 33.4 हो जाता है। आप एवरेज का डिफरेंस देख लें, 34 माइनस 33.4, ये एवरेज का डिफरेंस आ रहा है 0.6। ठीक है, और आपके जो इसका डिफरेंस है वो कितना है 58 है। जो बच्चा जो गर्ल छोड़ रही है वो 58 है, जो नया गर्ल ज्वाइन कर रही है वो 40 का है, तो उसका डिफरेंस कितना हो जा रहा है 58 में से आप 40 माइनस कर दें तो ये 18 है। तो इसका मतलब 0.6 अगर 18 है तो 100 कितना हो जाएगा, मतलब अगर इसको x के रिस्पेक्ट पे भी लेते हैं तो x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 8/0.6। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 लगा लें, 6 से मल्टीप्लाई करें और ये 30 आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। मतलब टोटल इस ग्रुप पे 30 गर्ल्स थे। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो 30 गर्ल्स आर देयर। सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे ही जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको कैलकुलेशन पार्ट में नहीं घूमना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा कवर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। Had he moved 3 km/h faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km/h slower, he would have taken 40 minutes more. दो कंडीशन है, अगर वो 3 km/h की स्पीड अपनी बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय में पहुंचेगा, और अगर वो 2 km/h की स्पीड कम कर देता है, मतलब स्लो हो जाता है उससे, तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। ये दो कंडीशन है। इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम ये दोनों नहीं दिया है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम दोनों नहीं दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम मान लेते हैं यूजुअल उसका जो डिस्टेंस है उसको हम d मान लेते हैं। ठीक, और स्पीड को जो यूजुअल स्पीड है उसको कर लेते हैं हम s। तो उस हिसाब से सही टाइम जो पहुंचने का होगा वो d/s होगा, क्योंकि हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये यूजुअल स्पीड है। इससे अगर वो कर देता है 3 km/h की स्पीड ज्यादा तो उसको 40 मिनट है, इसको r में कन्वर्ट कर लें, ये इस तरह का आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 2 2 जा हो जाएगा, 2 4 2 3 जा हो जाएगा, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा 2s s + 3 = 9d। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में उसका जो टाइम है वो इस तरह से चलता है कि 2 km/h की स्पीड उसको कम कर देनी है, तो उसको यूजुअल टाइम से 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। सिंप्लीफाई कर दें इसको, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन होगा s - 2 = 3d। ये जो दो इक्वेशन आए हैं आपके पास, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, अपान कर दें, सिंपली डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2s
एस प्लस थ्री अपान एस एस माइनस टू इक्वल टू 9d अपान 3d। ये डी कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन आ रहेगा वो आ जाएगा 2s प्लस 6 इज इक्वल टू 3s माइनस 6। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दें। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका s का वैल्यू आएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो s की वैल्यू आएगी 12। अब इस s की वैल्यू को चाहे यहाँ कहीं पर भी रख दें, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। ये है s की वैल्यू 12 में 2 कम कर दिया तो मैंने आ गया 10 इज इक्वल टू 3d। 3 से इसको कैंसिल कर दो 4, तो 4 दहम 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 40 किलोमीटर होगा। आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसको आप टिक लगा सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कुछ अच्छे सवाल थे जिसमें आपने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी बेसिक की ज़रूरत थी, आपने इनको सबको क्वेश्चंस को देखा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।